शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले कुछ समय में, और उससे पहले कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। परिवहन मंत्री के तौर पर वो दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत उन लीडर्स में शामिल हैं जो कि सुप्रीम लीडर्स माने जाते हैं, और ऐसे में उनका पार्टी से इस्तीफा देना कई मायनों में बड़ा हो जाता है। इसका एक बड़ा नुकसान भी आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित बख्शी जुड़ गए। मोहित, आम आदमी पार्टी के लिए बेहद बड़ा झटका, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। क्या कुछ वजह सामने आ पाई है? देखिए, वजह अभी क्योंकि कैलाश गहलोत का जब बयान आएगा उसके बाद ही पता लगेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल का घर था उसको, जो भारतीय जनता पार्टी शीशमहल लगातार कह रही थी, उसी का जिक्र किया है और कहा है कि हम आम आदमी पार्टी जैसे बनकर आए थे वैसे नहीं रहे, उन्हीं तमाम चीजों के लिए। हालांकि उन्होंने धन्यवाद जरूर किया है लेटर में कि आपने मुझे इतनी इस पोस्ट पर भी रखा और इतने समय पार्टी में रखा, जब उन चीजों का धन्यवाद किया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसी चीज है जिसका जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर मोहित देते हुए, लेकिन मोहित, जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि ये फैसला एकाएक नहीं लिया गया होगा, क्योंकि पार्टी में बड़े लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। हमें वो पल भी याद है जब झंडा फहराने की बात आई थी तो कैलाश गहलोत का ही नाम सबसे पहले उठाया गया था, और ऐसे में उनका पार्टी से इस्तीफा देना, आम आदमी पार्टी में इस वक्त किस तरह की हलचल है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को क्योंकि ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, अभी कुछ देर बाद जो है आम आदमी पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग होनी थी। 1:30 बजे के करीब, 1:30 से 2 बजे के करीब कोई बड़ी ज्वाइनिंग होनी थी, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी को ये झटका लगा है, और आप समझ सकते हैं। और वो भी जो उनके विश्वास पात्र थे अरविंद केजरीवाल ने काफी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी हुई थी, बावजूद उसके जो जिस तरीके का ये झटका लगा है, तो आम आदमी पार्टी का अभी रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन वाकई कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा सकता है। हालांकि जब जिस घटनाक्रम की जिक्र आपने किया है, जिसमें झंडा फहराने के लिए, आतिशी के लिए पत्र लिखा था अरविंद केजरीवाल ने, और फिर जो है वो जो अगर कहा जाए उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि ये झंडा जो है वो कैलाश गहलोत फहराएंगे, उसके बाद से ही इस तरीके की अटकलें लग रही थी। लेकिन अब जो है वो स्पष्ट हो गया है कि जो कैलाश गहलोत है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और वो पार्टी के साथ नहीं है। और बिल्कुल देखिए मोहित, यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कैलाश गहलोत जो है वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती प्रमुख नेताओं में से एक है। ऐसा नहीं है कि पार्टी से जो रिश्ता है वो आज और कल का है, पुराना रिश्ता रहा है। और ऐसे में पार्टी से और पद से उनका इस्तीफा देना, किस तरीके का असर इसका आप देखते हैं, वो भी तब जब एक बड़ा जाट चेहरा है, साउथ दिल्ली में उनकी बेहद पकड़ मानी जाती है। जी बिल्कुल, नजफगढ़ से आते हैं वो, और वहां से विधायक मंत्री बनाया गया, उनको एक बार नहीं बनाया गया, हर बार जब भी कैबिनेट का गठन हुआ तो उनको मौका दिया गया। और अब कैलाश गहलोत के पास अच्छे विभाग थे, बड़े विभाग थे, जिम्मेदारी उनके पास थी। रोजाना जो है वो इनॉग्रेशन करने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर जा भी रहे थे, और अभी अचानक उन्होंने अपनी प्रोफाइल बदली और ठीक उसके कुछ देर बाद जो है उनका जो रेजिग्नेशन का लेटर है वो आया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैलाश गहलोत जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे करीबी होने के बावजूद इस बात पे पार्टी से शायद इस्तीफा दे देना या पद छोड़ देना की शीशमहल वाली बात सामने आ रही है। इस बात को आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने निकालते हैं आप? जी बिल्कुल, अब क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में बहुत से अदला बदली तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी जो हैं वो थे, और ऐसे में जब इसको एक बड़े झटके के तौर पर आम आदमी पार्टी जरूर देखेगी, क्योंकि कैलाश गहलोत को एक तरीके से नंबर सेकंड जिस वक्त नहीं थे, मनीष सिसोदिया नहीं थे, अरविंद केजरीवाल नहीं थे, जेल गए हुए थे, इस्तीफा उन्होंने अपना दे दिया था मनीष सिसोदिया ने, तो नंबर
टू की भूमिका में एक तरह के जी। तरीके से बहुत ज्यादा मंत्रालयों के साथ वो थे, विश्वास जताया था पार्टी ने, लेकिन अब ये बड़ा झटका जो है वो पार्टी दिल्ली सरकार में 2 बार जगह दी गई, लगातार उन्हें बड़े मौकों पर भी देखा गया है। परिवहन के साथ साथ वित्त और राजस्व की भी बड़ी जिम्मेदारी मोहित उनके कंधों पर दी गई थी, यानी कि पार्टी में एक अच्छा खासा रुतबा। और ऐसे में क्या इससे पहले कोई सलाह मशवरा हुआ होगा या ऐसे कोई संकेत दिए थे कैलाश गहलोत ने कि वो पार्टी को छोड़ सकते हैं? जी, इससे पहले ऐसा कोई संकेत नहीं आया था। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि लगातार एक दिन पहले तक, कल भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर जो है बसेस का इनोग्रेशन करना था, वो कार्यक्रम में गए, दिल्ली सरकार की तरफ से उसका इन्विटेशन आया था। प्रॉपर जिस तरीके से एक मंत्री का काम करता है उसी तरीके से मंत्री कल तक कर रहे थे। आज रविवार का दिन था, आम आदमी पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग होनी थी, 2 बजे के करीब ये ज्वाइनिंग होनी थी दूसरी पार्टी से, लेकिन उससे पहले ही अपनी पार्टी के बड़े नेता जो कैलाश गहलोत हैं वो आम आदमी पार्टी के हाथ से छिटक गए हैं। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में एक उनकी गिनती होती थी, बावजूद उसके जिस तरीके से ये शीश महल का जिक्र करते हुए जो कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। आम आदमी पार्टी की बहुत सारी खबरों को कवर करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप उनके नेताओं से बातचीत भी करते हैं। कैलाश गहलोत अगर ये कह रहे हैं कि हम जनता की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस मकसद से हम आए थे वो पूरा नहीं हो रहा है, इसका एक बड़ा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में तो दिखेगा ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है अगर पार्टी का सुप्रीम लीडर इस तरह की बात करता है। देखिए, अगर इस तरीके की बात हो रही है तो वाकई, क्योंकि जब आपके जो खास कोर टीम है उन कोर टीम में जो है वो जिक्र होता था इनका, कैलाश गहलोत का, और ऐसे में कोर टीम के एक साथी का छोड़ के जाना वाकई झटके के तौर पर देखा जाएगा। अभी तक जो है वो बीजेपी से ज्वाइन किया था, 2 लोगों ने बीजेपी से ज्वाइन किया था, एक कांग्रेस पार्टी से आए थे, मतीन अहमद माने जा रहे थे, सब लोग यही देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा रही है, लेकिन अब जो है एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और यकीनन जिस बात की आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि एक कोर टीम का सदस्य अगर जाता है तो वाकई नुकसान तो जमीन पर जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे और 2015 में आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे। उसके बाद लगातार उनका जो कद है पार्टी में वो बढ़ता चला गया। 2 साल में उन्होंने कैबिनेट मंत्री तक का ये पूरा सफर तय किया। बड़ा जाट चेहरा, इसके अलावा साउथ दिल्ली में अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है। हालांकि देखिए बड़ी बात यह है कि गहलोत की तरफ से अभी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन 2-3 बातें जो उनकी तरफ से कही गई है वो माना जा रहा है कि ये कारण हो सकता है कि कैलाश गहलोत की तरफ से पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। फिलहाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले कुछ समय में, और उससे पहले कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। परिवहन मंत्री के तौर पर वो दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत उन लीडर्स में शामिल हैं जो कि सुप्रीम लीडर्स माने जाते हैं, और ऐसे में उनका पार्टी से इस्तीफा देना कई मायनों में बड़ा हो जाता है। इसका एक बड़ा नुकसान भी आम आदमी पार्टी को हो सकता है। ऐसी खबर न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।